वो मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है, मैं उसका शौहर हूँ, मैं उसको मना लूंगा। अभी मुझे इस मौसम पे बात नहीं करनी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे फिलहाल। मैं तुम्हारे बारे में कोई बकवास करेगा तो उसका यही हाल करूंगा। अगर कोई भी हम दोनों के बीच आया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। मुझे पता होता मेरी तकलीफ देख के आपको इतनी तकलीफ होती है, तो छोटू की तकलीफ तो रोजाना बर्दाश्त करती। कोई काम वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू। बकवास बंद करो। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों को? ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं, बंद करो ये ड्रामे। अपनी हद में रहो, समझे? तो ये मेरा जाती मामला है। तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। 2 कल्ब और 1 जान हो। मेरी बहन की बात हो रही है। फिजा भाभी भी किसी की बहन थी। जिन लोगों ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उनका चेहरा जल्द बेनकाब करूंगी। 6 साल से एक ऐसी औरत के साथ रह रहे हो, उससे मोहब्बत ही नहीं करती है। इज्जत को खाक पे मिला दिया तुम लोगों ने, इस दुनिया में मुंह गला किया मेरा। जानिसार ड्रामे के अगले एपिसोड में कशमाला जो कि बुरी तरह अपने ही जाल में फंसने वाली है। ये बात तो पहले दिन से ही तय थी कि नौशेरवां गजनवी के भाई का कत्ल भी किसी और ने नहीं बल्कि कशमाला ने करवाया था, सिर्फ और सिर्फ गजनवी से शादी करने के लिए। और गजनवी को हासिल करने के लिए ही उसने सरफराज के साथ मिलकर दुआ को गजनवी की ज़िंदगी से निकालना चाहा। लेकिन अब सरफराज जो कि कशमाला को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वक्त पर ना दिए तो मैं तुम्हारी तमाम रिकॉर्डिंग गजनवी को सुना दूंगा और बताऊंगा कि तुमने गजनवी को हासिल करने के लिए ना जाने किस किस को अपनी ज़िंदगी से निकाला है। ये सुनकर कशमाला परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब सरफराज का भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कशमाला अपने ख़ास आदमी को कॉल करती है जिसने जावियार का कत्ल किया था और कहती है कि सरफराज को भी मार दो जावियार की तरह। इसके बदले में तुम जितनी मर्जी मुझसे कीमत मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन सरफराज मुझे जिंदा नहीं चाहिए। दूसरी तरफ गजनवी जो कि देखता है कि दुआ अब वाकई सरफराज से मिलती है और सरफराज के साथ खुश भी है और शायद इसी से शादी करना चाहती है। इसलिए गजनवी फैसला करता है कि वो अब दुआ को तलाक दे देगा ताकि दुआ जो चाहती है वो कर ले। इसलिए गजनवी भी जाफर से कहता है कि तलाक के पेपर रेडी करवाओ, मैं अब दुआ को आज़ाद करना चाहता हूँ। ये सुनकर जाफर तो हैरान हो जाता है कि ये तो दुआ बीबी के साथ जुल्म होगा, लेकिन जैसे ही कशमाला को पता चलता है तो उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती और उसे लगता है कि अब वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब है। अब गजनवी दुआ को तलाक देकर मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाएगा और जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल जाएगा। उधर दुआ जो कि कशमाला के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है और सोचती है कि अब वो जल्द ही गजनवी को कशमाला की हकीकत बता देगी। लेकिन जब दुआ का वालिद दुआ को सरफराज के साथ देखता है तो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दुआ तुम सरफराज के साथ कैसे शादी कर सकती हो जबकि वो तो फिजा का शौहर था और तुम्हारे साथ भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी सरफराज के साथ घूम रही हो। जिस पर दुआ कहती है कि आप मुझ पर यकीन करें, मैं जल्द ही सबके चेहरे बेनकाब करूंगी और फिर फिजा को भी पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं थी बल्कि मेरे खिलाफ सरफराज ने और कशमाला ने प्लानिंग की थी मुझे गजनवी की ज़िंदगी से निकालने के लिए। सरफराज ने जो कुछ मेरे साथ और फिजा के साथ किया मैं उस सब का बदला लूँगी। उधर कशमाला के आदमी सरफराज को किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं तुमने कशमाला बीबी के साथ पार्टनरशिप करके गलत किया। तुम जानते नहीं हो जो लड़की गजनवी तक पहुँचने के लिए अपने शौहर की जान ले सकती है वो किसी को भी मार सकती है। ये सुनकर सरफराज हैरान रह जाता है और पूछता है क्या कशमाला ने अपने शौहर की जान ली थी और वो भी गजनवी के साथ शादी करने के लिए। जिस पर कशमाला का आदमी सरफराज को बताता है कि कशमाला गजनवी से मोहब्बत करती थी, लेकिन गजनवी के वालिद ने अपने बड़े बेटे जावियार की शादी कशमाला से करवा दी। इसलिए मौका देखते ही कशमाला ने अपने शौहर को मार दिया ताकि वो गजनवी से शादी कर सके। उधर दुआ सारे सबूत इकट्ठे करके गजनवी के पास आती है और कहती है गजनवी से कि आपको मैंने धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही मैं ऐसा सोच सकती हूँ। आपको कहती थी ना कि मुझे आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए खेल खेला जा रहा है और अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता तो मेरे पास बहुत से सबूत हैं जिसे देखने के बाद आपको अपने तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन कशमाला जैसे ही दुआ को देखती है तो परेशान हो जाती है और कहती है गजनवी से कि आप फ़ौरन इसे तलाक देकर फारिग करें, ये आपको फिर से भड़काने आई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सरफराज के साथ मिली हुई है।
جانثار ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں کشمالہ جو کہ بری طرح اپنے ہی جال میں پھنسنے والی ہے۔ یہ بات تو پہلے دن سے ہی طے تھی کہ نوشیروان غزنوی کے بھائی کا قتل بھی کسی اور نے نہیں بلکہ کشمالہ نے کروایا تھا، صرف اور صرف غزنوی سے شادی کرنے کے لیے، اور غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے ہی اس نے سرفراز کے ساتھ مل کر دعا کو غزنوی کی زندگی سے نکالنا چاہا۔ لیکن اب سرفراز جو کہ کشمالہ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے پیسے وقت پر نہ دیے تو میں تمہاری تمام ریکارڈنگ غزنوی کو سنا دوں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کس کس کو اپنی زندگی سے نکالا ہے۔ یہ سن کر کشمالہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب سرفراز کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کشمالہ اپنے خاص آدمی کو کال کرتی ہے جس نے زاویار کا قتل کیا تھا اور کہتی ہے کہ سرفراز کو بھی مار دو زاویار کی طرح، اس کے بدلے میں تم جتنی مرضی مجھ سے قیمت مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن سرفراز مجھے زندہ نہیں چاہیے۔ دوسری طرف غزنوی جو کہ دیکھتا ہے کہ دعا اب واقعی سرفراز سے ملتی ہے اور سرفراز کے ساتھ خوش بھی ہے اور شاید اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے غزنوی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب دعا کو طلاق دے دے گا تاکہ دعا جو چاہتی ہے وہ کر لے۔ اس لیے غزنوی بھی جعفر سے کہتا ہے کہ طلاق کے پیپر ریڈی کرواؤ، میں اب دعا کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جعفر تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو دعا بی بی کے ساتھ ظلم ہوگا، لیکن جیسے ہی کشمالہ کو پتہ چلتا ہے تو اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور اسے لگتا ہے کہ اب وہ اپنے مقصد کے بالکل قریب ہے۔ اب غزنوی دعا کو طلاق دے کر مکمل طور پر میرا ہو جائے گا اور جو میں چاہتی تھی وہ مجھے مل جائے گا۔ ادھر دعا جو کہ کشمالہ کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب وہ جلد ہی غزنوی کو کشمالہ کی حقیقت بتا دے گی، لیکن جب دعا کا والد دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ دعا تم سرفراز کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہو جبکہ وہ تو فضا کا شوہر تھا اور تمہارے ساتھ بھی اس نے کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن تم پھر بھی سرفراز کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ جس پر دعا کہتی ہے کہ آپ مجھ پر یقین کریں، میں جلد ہی سب کے چہرے بے نقاب کروں گی اور پھر فضا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں غلط نہیں تھی بلکہ میرے خلاف سرفراز نے اور کشمالہ نے پلاننگ کی تھی مجھے غزنوی کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ سرفراز نے جو کچھ میرے ساتھ اور فضا کے ساتھ کیا میں اس سب کا بدلہ لوں گی۔ ادھر کشمالہ کے آدمی سرفراز کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے کشمالہ بی بی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے غلط کیا، تم جانتے نہیں ہو جو لڑکی غزنوی تک پہنچنے کے لیے اپنے شوہر کی جان لے سکتی ہے وہ کسی کو بھی مار سکتی ہے۔ یہ سن کر سرفراز حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کشمالہ نے اپنے شوہر کی جان لی تھی اور وہ بھی غزنوی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ جس پر کشمالہ کا آدمی سرفراز کو بتاتا ہے کہ کشمالہ غزنوی سے محبت کرتی تھی لیکن غزنوی کے والد نے اپنے بڑے بیٹے زاویار کی شادی کشمالہ سے کروا دی، اس لیے موقع دیکھتے ہی کشمالہ نے اپنے شوہر کو مار دیا تاکہ وہ غزنوی سے شادی کر سکے۔ ادھر دعا سارے ثبوت اکٹھے کر کے غزنوی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے غزنوی سے کہ آپ کو میں نے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں اور نہ ہی میں ایسا سوچ سکتی ہوں۔ آپ کو کہتی تھی نا کہ مجھے آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ لیکن کشمالہ جیسے ہی دعا کو دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے غزنوی سے کہ آپ فوراً اسے طلاق دے کر فارغ کریں، یہ آپ کو پھر سے بھڑکانے آئی ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ سرفراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جانثار ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں کشمالہ جو کہ بری طرح اپنے ہی جال میں پھنسنے والی ہے۔ یہ بات تو پہلے دن سے ہی طے تھی کہ نوشیروان غزنوی کے بھائی کا قتل بھی کسی اور نے نہیں بلکہ کشمالہ نے کروایا تھا، صرف اور صرف غزنوی سے شادی کرنے کے لیے، اور غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے ہی اس نے سرفراز کے ساتھ مل کر دعا کو غزنوی کی زندگی سے نکالنا چاہا۔ لیکن اب سرفراز جو کہ کشمالہ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے پیسے وقت پر نہ دیے تو میں تمہاری تمام ریکارڈنگ غزنوی کو سنا دوں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کس کس کو اپنی زندگی سے نکالا ہے۔ یہ سن کر کشمالہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب سرفراز کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کشمالہ اپنے خاص آدمی کو کال کرتی ہے جس نے زاویار کا قتل کیا تھا اور کہتی ہے کہ سرفراز کو بھی مار دو زاویار کی طرح، اس کے بدلے میں تم جتنی مرضی مجھ سے قیمت مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن سرفراز مجھے زندہ نہیں چاہیے۔ دوسری
दूसरी तरफ गजनवी जो कि देखता है कि दुआ अब वाकई सरफराज से मिलती है और सरफराज के साथ खुश भी है और शायद इसी से शादी करना चाहती है, इसलिए गजनवी फैसला करता है कि वो अब दुआ को तलाक दे देगा ताकि दुआ जो चाहती है वो कर ले। इसलिए गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि तलाक के पेपर रेडी करवाओ, मैं अब दुआ को आज़ाद करना चाहता हूँ। ये सुनकर जाफ़र तो हैरान हो जाता है कि ये तो दुआ बीबी के साथ जुल्म होगा, लेकिन जैसे ही कशमाला को पता चलता है तो उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती और उसे लगता है कि अब वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब है। अब गजनवी दुआ को तलाक देकर मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाएगा और जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल जाएगा। उधर दुआ जो कि कशमाला के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है और सोचती है कि अब वो जल्द ही गजनवी को कशमाला की हकीकत बता देगी। लेकिन जब दुआ का वालिद दुआ को सरफराज के साथ देखता है तो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दुआ, तुम सरफराज के साथ कैसे शादी कर सकती हो, जबकि वो तो फिज़ा का शौहर था और तुम्हारे साथ भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी सरफराज के साथ घूम रही हो। जिस पर दुआ कहती है कि आप मुझ पर यकीन करें, मैं जल्द ही सबके चेहरे बेनकाब करूंगी और फिर फिज़ा को भी पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं थी, बल्कि मेरे खिलाफ सरफराज ने और कशमाला ने प्लानिंग की थी मुझे गजनवी की ज़िंदगी से निकालने के लिए। सरफराज ने जो कुछ मेरे साथ और फिज़ा के साथ किया, मैं उस सब का बदला लूँगी। उधर कशमाला के आदमी सरफराज को किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं तुमने कशमाला बीबी के साथ पार्टनरशिप करके गलत किया। तुम जानते नहीं हो जो लड़की गजनवी तक पहुँचने के लिए अपने शौहर की जान ले सकती है, वो किसी को भी मार सकती है। ये सुनकर सरफराज हैरान रह जाता है और पूछता है क्या कशमाला ने अपने शौहर की जान ली थी और वो भी गजनवी के साथ शादी करने के लिए। जिस पर कशमाला का आदमी सरफराज को बताता है कि कशमाला गजनवी से मोहब्बत करती थी, लेकिन गजनवी के वालिद ने अपने बड़े बेटे जावियार की शादी कशमाला से करवा दी, इसलिए मौका देखते ही कशमाला ने अपने शौहर को मार दिया ताकि वो गजनवी से शादी कर सके। उधर दुआ सारे सबूत इकट्ठे करके गजनवी के पास आती है और कहती है गजनवी से कि आपको मैंने धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही मैं ऐसा सोच सकती हूँ। आपको कहती थी ना कि मुझे आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए खेल खेला जा रहा है, और अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता तो मेरे पास बहुत से सबूत हैं जिसे देखने के बाद आपको अपने तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन कशमाला जैसे ही दुआ को देखती है तो परेशान हो जाती है और कहती है गजनवी से कि आप फ़ौरन इसे तलाक देकर फारिग करें, ये आपको फिर से भड़काने आई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सरफराज के साथ मिली हुई है। जानिसार ड्रामे की अगली एपिसोड में कशमाला जो कि बुरी तरह अपने ही जाल में फंसने वाली है। ये बात तो पहले दिन से ही तय थी कि नौशेरवा गजनवी के भाई का कत्ल भी किसी और ने नहीं बल्कि कशमाला ने करवाया था, सिर्फ़ और सिर्फ गजनवी से शादी करने के लिए, और गजनवी को हासिल करने के लिए ही उसने सरफराज के साथ मिलकर दुआ को गजनवी की ज़िंदगी से निकालना चाहा। लेकिन अब सरफराज जो कि कशमाला को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वक्त पर ना दिए तो मैं तुम्हारी तमाम रिकॉर्डिंग गजनवी को सुना दूंगा और बताऊंगा कि तुमने गजनवी को हासिल करने के लिए ना जाने किस किस को अपनी ज़िंदगी से निकाला है। ये सुनकर कशमाला परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब सरफराज का भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कशमाला अपने ख़ास आदमी को कॉल करती है जिसने जावियार का कत्ल किया था और कहती है कि सरफराज को भी मार दो जावियार की तरह, इसके बदले में तुम जितनी मर्जी मुझसे कीमत मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन सरफराज मुझे ज़िंदा नहीं चाहिए। दूसरी तरफ गजनवी जो कि देखता है कि दुआ अब वाकई सरफराज से मिलती है और सरफराज के साथ खुश भी है और शायद इसी से शादी करना चाहती है, इसलिए गजनवी फैसला करता है कि वो अब दुआ को तलाक दे देगा ताकि दुआ जो चाहती है वो कर ले। इसलिए गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि तलाक के पेपर रेडी करवाओ, मैं अब दुआ को आज़ाद करना चाहता हूँ। ये सुनकर जाफ़र तो हैरान हो जाता है कि ये तो दुआ बीबी के साथ जुल्म होगा, लेकिन जैसे ही कशमाला को पता चलता है तो उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती और उसे लगता है कि अब वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब है। अब गजनवी दुआ को तलाक देकर मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाएगा और जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल जाएगा। उधर दुआ जो कि कशमाला के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है और सोचती है कि अब वो जल्द ही गजनवी को कशमाला की हकीकत बता देगी। लेकिन जब दुआ का वालिद दुआ को सरफराज के साथ देखता है तो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दुआ, तुम सरफराज
के साथ कैसे शादी कर सकती हो, जबकि वो तो फिज़ा का शौहर था और तुम्हारे साथ भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी सरफराज के साथ घूम रही हो। जिस पर दुआ कहती है कि आप मुझ पर यकीन करें, मैं जल्द ही सबके चेहरे बेनकाब करूंगी और फिर फिज़ा को भी पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं थी, बल्कि मेरे खिलाफ सरफराज ने और कशमाला ने प्लानिंग की थी मुझे गजनवी की ज़िंदगी से निकालने के लिए। सरफराज ने जो कुछ मेरे साथ और फिज़ा के साथ किया, मैं उस सब का बदला लूँगी। उधर कशमाला के आदमी सरफराज को किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं तुमने कशमाला बीबी के साथ पार्टनरशिप करके गलत किया। तुम जानते नहीं हो जो लड़की गजनवी तक पहुँचने के लिए अपने शौहर की जान ले सकती है, वो किसी को भी मार सकती है। ये सुनकर सरफराज हैरान रह जाता है और पूछता है क्या कशमाला ने अपने शौहर की जान ली थी और वो भी गजनवी के साथ शादी करने के लिए। जिस पर कशमाला का आदमी सरफराज को बताता है कि कशमाला गजनवी से मोहब्बत करती थी, लेकिन गजनवी के वालिद ने अपने बड़े बेटे जावियार की शादी कशमाला से करवा दी, इसलिए मौका देखते ही कशमाला ने अपने शौहर को मार दिया ताकि वो गजनवी से शादी कर सके। उधर दुआ सारे सबूत इकट्ठे करके गजनवी के पास आती है और कहती है गजनवी से कि आपको मैंने धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही मैं ऐसा सोच सकती हूँ। आपको कहती थी ना कि मुझे आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए खेल खेला जा रहा है, और अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता तो मेरे पास बहुत से सबूत हैं जिसे देखने के बाद आपको अपने तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन कशमाला जैसे ही दुआ को देखती है तो परेशान हो जाती है और कहती है गजनवी से कि आप फ़ौरन इसे तलाक देकर फारिग करें, ये आपको फिर से भड़काने आई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सरफराज के साथ मिली हुई है। साल ड्रामे की अगली एपिसोड में कशमाला जो कि बुरी तरह अपने ही जाल में फंसने वाली है। ये बात तो पहले दिन से ही तय थी कि नौशेरवा गजनवी के भाई का कत्ल भी किसी और ने नहीं बल्कि कशमाला ने करवाया था, सिर्फ़ और सिर्फ गजनवी से शादी करने के लिए, और गजनवी को हासिल करने के लिए ही उसने सरफराज के साथ मिलकर दुआ को गजनवी की ज़िंदगी से निकालना चाहा। लेकिन अब सरफराज जो कि कशमाला को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वक्त पर ना दिए तो मैं तुम्हारी तमाम रिकॉर्डिंग गजनवी को सुना दूंगा और बताऊंगा कि तुमने गजनवी को हासिल करने के लिए ना जाने किस किस को अपनी ज़िंदगी से निकाला है। ये सुनकर कशमाला परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब सरफराज का भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कशमाला अपने ख़ास आदमी को कॉल करती है जिसने जावियार का कत्ल किया था और कहती है कि सरफराज को भी मार दो जावियार की तरह। इसके बदले में तुम जितनी मर्जी मुझसे कीमत मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन सरफराज मुझे ज़िंदा नहीं चाहिए। दूसरी तरफ गजनवी जो कि देखता है कि दुआ अब वाकई सरफराज से मिलती है और सरफराज के साथ खुश भी है और शायद इसी से शादी करना चाहती है, इसलिए गजनवी फैसला करता है कि वो अब दुआ को तलाक दे देगा ताकि दुआ जो चाहती है वो कर ले। इसलिए गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि तलाक के पेपर रेडी करवाओ, मैं अब दुआ को आज़ाद करना चाहता हूँ। ये सुनकर जाफ़र तो हैरान हो जाता है कि ये तो दुआ बीबी के साथ जुल्म होगा, लेकिन जैसे ही कशमाला को पता चलता है तो उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती और उसे लगता है कि अब वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब है। अब गजनवी दुआ को तलाक देकर मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाएगा और जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल जाएगा। उधर दुआ जो कि कशमाला के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है और सोचती है कि अब वो जल्द ही गजनवी को कशमाला की हकीकत बता देगी। लेकिन जब दुआ का वालिद दुआ को सरफराज के साथ देखता है तो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दुआ तुम सरफराज के साथ कैसे शादी कर सकती हो, जबकि वो तो फिज़ा का शौहर था और तुम्हारे साथ भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी सरफराज के साथ घूम रही हो। जिस पर दुआ कहती है कि आप मुझ पर यकीन करें, मैं जल्द ही सबके चेहरे बेनकाब करूंगी और फिर फिज़ा को भी पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं थी, बल्कि मेरे खिलाफ सरफराज ने और कशमाला ने प्लानिंग की थी मुझे गजनवी की ज़िंदगी से निकालने के लिए। सरफराज ने जो कुछ मेरे साथ और फिज़ा के साथ किया, मैं उस सब का बदला लूँगी। उधर कशमाला के आदमी सरफराज को किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं तुमने कशमाला बीबी के साथ पार्टनरशिप करके गलत किया। तुम जानते नहीं हो जो लड़की गजनवी तक पहुँचने के लिए अपने शौहर की जान ले सकती है, वो किसी को भी मार सकती है। ये सुनकर सरफराज हैरान रह जाता है
اور پوچھتا ہے کیا کشمالہ نے اپنے شوہر کی جان لی تھی، اور وہ بھی غزنوی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، جس پر کشمالہ کا آدمی سرفراز کو بتاتا ہے کہ کشمالہ غزنوی سے محبت کرتی تھی، لیکن غزنوی کے والد نے اپنے بڑے بیٹے زاویار کی شادی کشمالہ سے کروا دی، اس لیے موقع دیکھتے ہی کشمالہ نے اپنے شوہر کو مار دیا تاکہ وہ غزنوی سے شادی کر سکے۔ ادھر دعا سارے ثبوت اکٹھے کر کے غزنوی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے غزنوی سے کہ آپ کو میں نے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور نہ ہی میں ایسا سوچ سکتی ہوں۔ آپ کو کہتی تھی نا کہ مجھے آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ لیکن کشمالہ جیسے ہی دعا کو دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے غزنوی سے کہ آپ فوراً اسے طلاق دے کر فارغ کریں، یہ آپ کو پھر سے بھڑکانے آئی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ سرفراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں کشمالہ جو کہ بری طرح اپنے ہی جال میں پھنسنے والی ہے۔ یہ بات تو پہلے دن سے ہی طے تھی کہ نوشیروہ غزنوی کے بھائی کا قتل بھی کسی اور نے نہیں بلکہ کشمالہ نے کروایا تھا، صرف اور صرف غزنوی سے شادی کرنے کے لیے، اور غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے ہی اس نے سرفراز کے ساتھ مل کر دعا کو غزنوی کی زندگی سے نکالنا چاہا۔ لیکن اب سرفراز جو کہ کشمالہ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے پیسے وقت پر نہ دیے تو میں تمہاری تمام ریکارڈنگ غزنوی کو سنا دوں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کس کس کو اپنی زندگی سے نکالا ہے۔ یہ سن کر کشمالہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب سرفراز کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کشمالہ اپنے خاص آدمی کو کال کرتی ہے جس نے زاویار کا قتل کیا تھا اور کہتی ہے کہ سرفراز کو بھی مار دو زاویار کی طرح، اس کے بدلے میں تم جتنی مرضی مجھ سے قیمت مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن سرفراز مجھے زندہ نہیں چاہیے۔ دوسری طرف غزنوی جو کہ دیکھتا ہے کہ دعا اب واقعی سرفراز سے ملتی ہے اور سرفراز کے ساتھ خوش بھی ہے اور شاید اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے غزنوی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب دعا کو طلاق دے دے گا تاکہ دعا جو چاہتی ہے وہ کر لے۔ اس لیے غزنوی بھی جعفر سے کہتا ہے کہ طلاق کے پیپر ریڈی کرواؤ، میں اب دعا کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جعفر تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو دعا بی بی کے ساتھ ظلم ہوگا، لیکن جیسے ہی کشمالہ کو پتہ چلتا ہے تو اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور اسے لگتا ہے کہ اب وہ اپنے مقصد کے بالکل قریب ہے۔ اب غزنوی دعا کو طلاق دے کر مکمل طور پر میرا ہو جائے گا اور جو میں چاہتی تھی وہ مجھے مل جائے گا۔ ادھر دعا جو کہ کشمالہ کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب وہ جلد ہی غزنوی کو کشمالہ کی حقیقت بتا دے گی، لیکن جب دعا کا والد دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، دعا تم سرفراز کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہو جبکہ وہ تو فضا کا شوہر تھا اور تمہارے ساتھ بھی اس نے کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن تم پھر بھی سرفراز کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ جس پر دعا کہتی ہے کہ آپ مجھ پر یقین کریں، میں جلد ہی سب کے چہرے بے نقاب کروں گی اور پھر فضا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں غلط نہیں تھی بلکہ میرے خلاف سرفراز نے اور کشمالہ نے پلاننگ کی تھی مجھے غزنوی کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ سرفراز نے جو کچھ میرے ساتھ اور فضا کے ساتھ کیا میں اس سب کا بدلہ لوں گی۔ ادھر کشمالہ کے آدمی سرفراز کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے کشمالہ بی بی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے غلط کیا، تم جانتے نہیں ہو جو لڑکی غزنوی تک پہنچنے کے لیے اپنے شوہر کی جان لے سکتی ہے وہ کسی کو بھی مار سکتی ہے۔ یہ سن کر سرفراز حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کشمالہ نے اپنے شوہر کی جان لی تھی، اور وہ بھی غزنوی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، جس پر کشمالہ کا آدمی سرفراز کو بتاتا ہے کہ کشمالہ غزنوی سے محبت کرتی تھی، لیکن غزنوی کے والد نے اپنے بڑے بیٹے زاویار کی شادی کشمالہ سے کروا دی، اس لیے موقع دیکھتے ہی کشمالہ نے اپنے شوہر کو مار دیا تاکہ وہ غزنوی سے شادی کر سکے۔ ادھر دعا سارے ثبوت اکٹھے کر کے غزنوی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے غزنوی سے کہ آپ کو میں نے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں اور نہ ہی میں ایسا سوچ سکتی ہوں۔ آپ کو کہتی تھی نا کہ مجھے آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ لیکن کشمالہ جیسے ہی دعا کو دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے غزنوی سے کہ آپ فوراً اسے طلاق دے کر فارغ کریں، یہ آپ کو پھر سے بھڑکانے آئی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ سرفراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔
جانثار ڈرامے کے اگلی ایپیسوڈ میں کشمالہ جو کہ بری طرح اپنے ہی جال میں پھنسنے والی ہے۔ یہ بات تو پہلے دن سے ہی طے تھی کہ نوشیروان غزنوی کے بھائی کا قتل بھی کسی اور نے نہیں بلکہ کشمالہ نے کروایا تھا، صرف اور صرف غزنوی سے شادی کرنے کے لیے، اور غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے ہی اس نے سرفراز کے ساتھ مل کر دعا کو غزنوی کی زندگی سے نکالنا چاہا۔ لیکن اب سرفراز جو کہ کشمالہ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے پیسے وقت پر نہ دیے تو میں تمہاری تمام ریکارڈنگ غزنوی کو سنا دوں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کس کس کو اپنی زندگی سے نکالا ہے۔ یہ سن کر کشمالہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب سرفراز کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کشمالہ اپنے خاص آدمی کو کال کرتی ہے جس نے زاویار کا قتل کیا تھا اور کہتی ہے کہ سرفراز کو بھی مار دو زاویار کی طرح، اس کے بدلے میں تم جتنی مرضی مجھ سے قیمت مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن سرفراز مجھے زندہ نہیں چاہیے۔ دوسری طرف غزنوی جو کہ دیکھتا ہے کہ دعا اب واقعی سرفراز سے ملتی ہے اور سرفراز کے ساتھ خوش بھی ہے اور شاید اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے غزنوی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب دعا کو طلاق دے دے گا تاکہ دعا جو چاہتی ہے وہ کر لے۔ اس لیے غزنوی بھی جعفر سے کہتا ہے کہ طلاق کے پیپر ریڈی کرواؤ، میں اب دعا کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جعفر تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو دعا بی بی کے ساتھ ظلم ہوگا، لیکن جیسے ہی کشمالہ کو پتہ چلتا ہے تو اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور اسے لگتا ہے کہ اب وہ اپنے مقصد کے بالکل قریب ہے۔ اب غزنوی دعا کو طلاق دے کر مکمل طور پر میرا ہو جائے گا اور جو میں چاہتی تھی وہ مجھے مل جائے گا۔ ادھر دعا جو کہ کشمالہ کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب وہ جلد ہی غزنوی کو کشمالہ کی حقیقت بتا دے گی، لیکن جب دعا کا والد دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ دعا تم سرفراز کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہو جبکہ وہ تو فضا کا شوہر تھا اور تمہارے ساتھ بھی اس نے کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن تم پھر بھی سرفراز کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ جس پر دعا کہتی ہے کہ آپ مجھ پر یقین کریں، میں جلد ہی سب کے چہرے بے نقاب کروں گی اور پھر فضا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں غلط نہیں تھی بلکہ میرے خلاف سرفراز نے اور کشمالہ نے پلاننگ کی تھی مجھے غزنوی کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ سرفراز نے جو کچھ میرے ساتھ اور فضا کے ساتھ کیا میں اس سب کا بدلہ لوں گی۔ ادھر کشمالہ کے آدمی سرفراز کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے کشمالہ بی بی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے غلط کیا، تم جانتے نہیں ہو جو لڑکی غزنوی تک پہنچنے کے لیے اپنے شوہر کی جان لے سکتی ہے وہ کسی کو بھی مار سکتی ہے۔ یہ سن کر سرفراز حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کشمالہ نے اپنے شوہر کی جان لی تھی اور وہ بھی غزنوی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ جس پر کشمالہ کا آدمی سرفراز کو بتاتا ہے کہ کشمالہ غزنوی سے محبت کرتی تھی لیکن غزنوی کے والد نے اپنے بڑے بیٹے زاویار کی شادی کشمالہ سے کروا دی، اس لیے موقع دیکھتے ہی کشمالہ نے اپنے شوہر کو مار دیا تاکہ وہ غزنوی سے شادی کر سکے۔ ادھر دعا سارے ثبوت اکٹھے کر کے غزنوی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے غزنوی سے کہ آپ کو میں نے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں اور نہ ہی میں ایسا سوچ سکتی ہوں، آپ کو کہتی تھی نا کہ مجھے آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ لیکن کشمالہ جیسے ہی دعا کو دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے غزنوی سے کہ آپ فوراً اسے طلاق دے کر فارغ کریں، یہ آپ کو پھر سے بھڑکانے آئی ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ سرفراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جانثار ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں کشمالہ جو کہ بری طرح اپنے ہی جال میں پھنسنے والی ہے۔ یہ بات تو پہلے دن سے ہی طے تھی کہ نوشیروان غزنوی کے بھائی کا قتل بھی کسی اور نے نہیں بلکہ کشمالہ نے کروایا تھا، صرف اور صرف غزنوی سے شادی کرنے کے لیے، اور غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے ہی اس نے سرفراز کے ساتھ مل کر دعا کو غزنوی کی زندگی سے نکالنا چاہا۔ لیکن اب سرفراز جو کہ کشمالہ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے پیسے وقت پر نہ دیے تو میں تمہاری تمام ریکارڈنگ غزنوی کو سنا دوں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کس کس کو اپنی زندگی سے نکالا ہے۔ یہ سن کر کشمالہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب سرفراز کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کشمالہ اپنے خاص آدمی کو کال کرتی ہے جس نے زاویار کا قتل کیا تھا اور کہتی ہے کہ سرفراز کو بھی مار دو زاویار کی طرح، اس کے بدلے میں تم جتنی مرضی مجھ سے قیمت مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن سرفراز مجھے زندہ نہیں چاہیے۔
दूसरी तरफ गजनवी जो कि देखता है कि दुआ अब वाकई सरफराज से मिलती है और सरफराज के साथ खुश भी है और शायद इसी से शादी करना चाहती है, इसलिए गजनवी फैसला करता है कि वो अब दुआ को तलाक दे देगा ताकि दुआ जो चाहती है वो कर ले। इसलिए गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि तलाक के पेपर रेडी करवाओ, मैं अब दुआ को आज़ाद करना चाहता हूँ। ये सुनकर जाफ़र तो हैरान हो जाता है कि ये तो दुआ बीबी के साथ जुल्म होगा, लेकिन जैसे ही कशमाला को पता चलता है तो उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती और उसे लगता है कि अब वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब है। अब गजनवी दुआ को तलाक देकर मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाएगा और जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल जाएगा। उधर दुआ जो कि कशमाला के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है और सोचती है कि अब वो जल्द ही गजनवी को कशमाला की हकीकत बता देगी। लेकिन जब दुआ का वालिद दुआ को सरफराज के साथ देखता है तो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दुआ, तुम सरफराज के साथ कैसे शादी कर सकती हो, जबकि वो तो फिज़ा का शौहर था और तुम्हारे साथ भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी सरफराज के साथ घूम रही हो। जिस पर दुआ कहती है कि आप मुझ पर यकीन करें, मैं जल्द ही सबके चेहरे बेनकाब करूंगी और फिर फिज़ा को भी पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं थी, बल्कि मेरे खिलाफ सरफराज ने और कशमाला ने प्लानिंग की थी मुझे गजनवी की ज़िंदगी से निकालने के लिए। सरफराज ने जो कुछ मेरे साथ और फिज़ा के साथ किया, मैं उस सब का बदला लूँगी। उधर कशमाला के आदमी सरफराज को किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं तुमने कशमाला बीबी के साथ पार्टनरशिप करके गलत किया। तुम जानते नहीं हो जो लड़की गजनवी तक पहुँचने के लिए अपने शौहर की जान ले सकती है, वो किसी को भी मार सकती है। ये सुनकर सरफराज हैरान रह जाता है और पूछता है क्या कशमाला ने अपने शौहर की जान ली थी और वो भी गजनवी के साथ शादी करने के लिए। जिस पर कशमाला का आदमी सरफराज को बताता है कि कशमाला गजनवी से मोहब्बत करती थी, लेकिन गजनवी के वालिद ने अपने बड़े बेटे जावियार की शादी कशमाला से करवा दी, इसलिए मौका देखते ही कशमाला ने अपने शौहर को मार दिया ताकि वो गजनवी से शादी कर सके। उधर दुआ सारे सबूत इकट्ठे करके गजनवी के पास आती है और कहती है गजनवी से कि आपको मैंने धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही मैं ऐसा सोच सकती हूँ। आपको कहती थी ना कि मुझे आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए खेल खेला जा रहा है, और अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता तो मेरे पास बहुत से सबूत हैं जिसे देखने के बाद आपको अपने तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन कशमाला जैसे ही दुआ को देखती है तो परेशान हो जाती है और कहती है गजनवी से कि आप फ़ौरन इसे तलाक देकर फारिग करें, ये आपको फिर से भड़काने आई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सरफराज के साथ मिली हुई है। जानिसार ड्रामे की अगली एपिसोड में कशमाला जो कि बुरी तरह अपने ही जाल में फंसने वाली है। ये बात तो पहले दिन से ही तय थी कि नौशेरवा गजनवी के भाई का कत्ल भी किसी और ने नहीं बल्कि कशमाला ने करवाया था, सिर्फ़ और सिर्फ गजनवी से शादी करने के लिए, और गजनवी को हासिल करने के लिए ही उसने सरफराज के साथ मिलकर दुआ को गजनवी की ज़िंदगी से निकालना चाहा। लेकिन अब सरफराज जो कि कशमाला को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वक्त पर ना दिए तो मैं तुम्हारी तमाम रिकॉर्डिंग गजनवी को सुना दूंगा और बताऊंगा कि तुमने गजनवी को हासिल करने के लिए ना जाने किस किस को अपनी ज़िंदगी से निकाला है। ये सुनकर कशमाला परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब सरफराज का भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कशमाला अपने ख़ास आदमी को कॉल करती है जिसने जावियार का कत्ल किया था और कहती है कि सरफराज को भी मार दो जावियार की तरह। इसके बदले में तुम जितनी मर्जी मुझसे कीमत मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन सरफराज मुझे ज़िंदा नहीं चाहिए। दूसरी तरफ गजनवी जो कि देखता है कि दुआ अब वाकई सरफराज से मिलती है और सरफराज के साथ खुश भी है और शायद इसी से शादी करना चाहती है, इसलिए गजनवी फैसला करता है कि वो अब दुआ को तलाक दे देगा ताकि दुआ जो चाहती है वो कर ले। इसलिए गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि तलाक के पेपर रेडी करवाओ, मैं अब दुआ को आज़ाद करना चाहता हूँ। ये सुनकर जाफ़र तो हैरान हो जाता है कि ये तो दुआ बीबी के साथ जुल्म होगा, लेकिन जैसे ही कशमाला को पता चलता है तो उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती और उसे लगता है कि अब वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब है। अब गजनवी दुआ को तलाक देकर मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाएगा और जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल जाएगा। उधर दुआ जो कि कशमाला के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है और सोचती है कि अब वो जल्द ही गजनवी को कशमाला की हकीकत बता देगी। लेकिन जब दुआ का वालिद दुआ को सरफराज के साथ देखता है तो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दुआ, तुम सरफराज
के साथ कैसे शादी कर सकती हो, जबकि वो तो फिज़ा का शौहर था और तुम्हारे साथ भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी सरफराज के साथ घूम रही हो। जिस पर दुआ कहती है कि आप मुझ पर यकीन करें, मैं जल्द ही सबके चेहरे बेनकाब करूँगी और फिर फिज़ा को भी पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं थी, बल्कि मेरे खिलाफ सरफराज ने और कशमाला ने प्लानिंग की थी मुझे गजनवी की ज़िंदगी से निकालने के लिए। सरफराज ने जो कुछ मेरे साथ और फिज़ा के साथ किया, मैं उस सब का बदला लूँगी। उधर कशमाला के आदमी सरफराज को किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं तुमने कशमाला बीबी के साथ पार्टनरशिप करके गलत किया। तुम जानते नहीं हो जो लड़की गजनवी तक पहुँचने के लिए अपने शौहर की जान ले सकती है, वो किसी को भी मार सकती है। ये सुनकर सरफराज हैरान रह जाता है और पूछता है क्या कशमाला ने अपने शौहर की जान ली थी और वो भी गजनवी के साथ शादी करने के लिए। जिस पर कशमाला का आदमी सरफराज को बताता है कि कशमाला गजनवी से मोहब्बत करती थी, लेकिन गजनवी के वालिद ने अपने बड़े बेटे जावियार की शादी कशमाला से करवा दी, इसलिए मौका देखते ही कशमाला ने अपने शौहर को मार दिया ताकि वो गजनवी से शादी कर सके। उधर दुआ सारे सबूत इकट्ठे करके गजनवी के पास आती है और कहती है गजनवी से कि आपको मैंने धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही मैं ऐसा सोच सकती हूँ। आपको कहती थी ना कि मुझे आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए खेल खेला जा रहा है, और अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता तो मेरे पास बहुत से सबूत हैं जिसे देखने के बाद आपको अपने तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन कशमाला जैसे ही दुआ को देखती है तो परेशान हो जाती है और कहती है गजनवी से कि आप फ़ौरन इसे तलाक देकर फारिग करें, ये आपको फिर से भड़काने आई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सरफराज के साथ मिली हुई है। जानिसार ड्रामे के अगले एपिसोड में कशमाला जो कि बुरी तरह अपने ही जाल में फंसने वाली है। ये बात तो पहले दिन से ही तय थी कि नौशेरवा गजनवी के भाई का कत्ल भी किसी और ने नहीं बल्कि कशमाला ने करवाया था, सिर्फ और सिर्फ गजनवी से शादी करने के लिए, और गजनवी को हासिल करने के लिए ही उसने सरफराज के साथ मिलकर दुआ को गजनवी की ज़िंदगी से निकालना चाहा। लेकिन अब सरफराज जो कि कशमाला को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वक्त पर ना दिए तो मैं तुम्हारी तमाम रिकॉर्डिंग गजनवी को सुना दूंगा और बताऊंगा कि तुमने गजनवी को हासिल करने के लिए ना जाने किस किस को अपनी ज़िंदगी से निकाला है। ये सुनकर कशमाला परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब सरफराज का भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कशमाला अपने ख़ास आदमी को कॉल करती है जिसने जावियार का कत्ल किया था और कहती है कि सरफराज को भी मार दो जावियार की तरह, इसके बदले में तुम जितनी मर्जी मुझसे कीमत मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन सरफराज मुझे ज़िंदा नहीं चाहिए। दूसरी तरफ गजनवी जो कि देखता है कि दुआ अब वाकई सरफराज से मिलती है और सरफराज के साथ खुश भी है और शायद इसी से शादी करना चाहती है, इसलिए गजनवी फैसला करता है कि वो अब दुआ को तलाक दे देगा ताकि दुआ जो चाहती है वो कर ले। इसलिए गजनवी भी जाफ़र से कहता है कि तलाक के पेपर रेडी करवाओ, मैं अब दुआ को आज़ाद करना चाहता हूँ। ये सुनकर जाफ़र तो हैरान हो जाता है कि ये तो दुआ बीबी के साथ जुल्म होगा, लेकिन जैसे ही कशमाला को पता चलता है तो उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती और उसे लगता है कि अब वो अपने मकसद के बिल्कुल करीब है। अब गजनवी दुआ को तलाक देकर मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाएगा और जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल जाएगा। उधर दुआ जो कि कशमाला के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है और सोचती है कि अब वो जल्द ही गजनवी को कशमाला की हकीकत बता देगी। लेकिन जब दुआ का वालिद दुआ को सरफराज के साथ देखता है तो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दुआ तुम सरफराज के साथ कैसे शादी कर सकती हो, जबकि वो तो फिज़ा का शौहर था और तुम्हारे साथ भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी सरफराज के साथ घूम रही हो। जिस पर दुआ कहती है कि आप मुझ पर यकीन करें, मैं जल्द ही सबके चेहरे बेनकाब करूँगी और फिर फिज़ा को भी पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं थी, बल्कि मेरे खिलाफ सरफराज ने और कशमाला ने प्लानिंग की थी मुझे गजनवी की ज़िंदगी से निकालने के लिए। सरफराज ने जो कुछ मेरे साथ और फिज़ा के साथ किया, मैं उस सब का बदला लूँगी। उधर कशमाला के आदमी सरफराज को किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं तुमने कशमाला बीबी के साथ पार्टनरशिप करके गलत किया। तुम जानते नहीं हो जो लड़की गजनवी तक पहुँचने के लिए अपने शौहर की जान ले सकती है, वो किसी को भी मार सकती है। ये सुनकर सरफराज हैरान रह जाता है और पूछता है क्या कशमाला ने अपने शौहर की जान ली थी और वो भी गजनवी के साथ शादी करने के लिए। जिस पर कशमाला का आदमी सरफराज को बताता है कि कशमाला गजनवी से मोहब्बत करती थी, लेकिन गजनवी के वालिद ने अपने बड़े बेटे जावियार की शादी कशमाला से करवा दी, इसलिए मौका देखते ही कशमाला ने अपने शौहर को मार दिया ताकि वो गजनवी से शादी कर सके।
उधर दुआ सारे सबूत इकट्ठे करके गजनवी के पास आती है।